देखिए क्वेश्चन नंबर 104 असाइनमेंट का क्वेश्चन है। अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइंस, अ लाइन सेगमेंट इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइन 5x minus y plus 4 equal to 0, एक इक्वेशन, एंड 3x plus 4y minus 4 equal to 0, ये सेकेंड इक्वेशन, एंड इट इज बाइसेक्टेड at the point 1,5, then find the equation। ये क्वेश्चन आपके यूटी हाफ ईयरली मतलब जो भी आएंगे एग्जाम उसके लिए इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी एग्जांपल है। क्या बोला है, मतलब इस तरह का है, हो सकता है ये हो या ना हो, इस तरह का इक्वेशन चेंज हो सकती है। क्या बोला है, अ लाइन सेगमेंट इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द टू लाइंस। इसने क्या बोला, एक लाइन है L और ये L1 L2 है, ये L1 L2 है। क्या बोला है, अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द टू लाइंस L1 L2 बाइसेक्टेड एट द पॉइंट A। तो इसको मैं P बोल देता हूं, इसको मैं Q बोल देता हूं। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ L। इसने बोला है L का इक्वेशन बताना है। L एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो L1 और L2 के बीच में एक सेगमेंट बनाता है। लाइन सेगमेंट क्या है, वो PQ। वो PQ A पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है, मिड पॉइंट है A PQ का। तो मेरे को L का इक्वेशन बताना है और किसी भी इक्वेशन को बताने के लिए मुझे कितनी चीजों की जरूरत है, 2 पॉइंट या फिर 1 पॉइंट। स्लो तो 2 पॉइंट में से 1 पॉइंट तो मेरे पास है A। अगर आप P और Q दोनों में से कोई 1 पॉइंट निकाल पाओ तुम्हारा काम मुझे, समझ गए। तो मैं क्या करता हूं, यहां से A के कोऑर्डिनेट, P के कोऑर्डिनेट x1 y1 एज्यूम कर लेता हूं एंड Q के कोऑर्डिनेट x2 y2। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। L1 की इक्वेशन 5x minus y plus 4 equal to 0, 3x plus 4y minus 4 equal to 0, ये दो इक्वेशन है। तो ये जो P पॉइंट है ये L1 पे सेटिस्फाई करेगा। क्या हो जाएगा, ये 5x1 minus y1 plus 4 equal to 0। इसी तरीके से B Q पॉइंट इस वाले को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। सिंस A is the midpoint of P and Q, A is the midpoint of P and Q, तो मैं x2 को क्या लिख सकता हूं, x2 को 2 minus x1 और y2 को क्या लिख सकता हूं, 10 minus y1। तो ये x2 और y2 की जगह मैं ये वाला पॉइंट डाल देता हूं, 3 2 minus x1 4 10 minus y1 minus 4 equal to 0, 6 minus 3x1 40 minus 4y1 minus 4 3x1 4y1 46 minus 4 42। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5 या 6, 5 बोल देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ। थर्ड है 5x1 minus y1 plus 4 equal to 0, 3x1 4y1 minus 42 equal to 0। इन दोनों को सॉल्व करके x1 y1 आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करके x1 y1 आ जाएगा। x1 माइनस y1 1, x1 क्या होगा बेटा 42, x1 को छुपाकर 42 माइनस 16, y1 माइनस 210 माइनस 12, 1/20 प्लस 3। हाँ बेटा, तो x1 का वैल्यू ये कितना हुआ 26 अपॉन 23। y1 का वैल्यू ये कितना हुआ बेटा माइनस का 232, माइनस से माइनस कैंसिल 232 अपॉन 23। देखो ये कैंसिल हो सकता है, देखो 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 कैसे कैंसिल हो रहा है, 23 से 23 कैंसिल, 2 आ गया y1 का वैल्यू।
अब यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, 2 आ गया यहाँ पर भी, आ सकता है? ये बोल रही ऋषि कहाँ आ सकता है? देखो 2 से 2 अब मान लिया अगर ये ए बी अपॉन ए सी लिखा होता, काटते नहीं आप लोग तो बेटा कुछ लोग ना इसको सच्चाई मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कितनी आसान कैलकुलेशन है। ये मैंने किसी बच्चे से सीखा था, मेरे बच्चे होते थे ना सर, देखो आओ भाई, तो x1 y1 आ गया, ठीक है बेटा। अब x1 में y1 मेरे पास आ गया, नहीं इसके कोऑर्डिनेट आ गए, p के कोऑर्डिनेट 26/23, 232/23। देख लो कुछ कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं है ना? अच्छा 222, हाँ ठीक है, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब देखो यहां से ना अगर आप q का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो तो निकाल लो, अदरवाइज जरूरत तो है नहीं, जरूरत तो नहीं है, क्योंकि अब मेरे को इक्वेशन चाहिए l का, इक्वेशन ऑफ पी क्यू बोलो तो l यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। क्या बेटा? एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, y माइनस वाई वन बाई 2, 222/23 माइनस 5/26/23 माइनस 1 x माइनस 1। कर सकते हो सॉल्व? नोट कर लो। 106 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल। कल कराया था ये। एक ट्रायंगल का पॉइंट है ओ, ओ 0 0, एक है 3,0, एक है 2,1, ये बी ये सी, ठीक है। इसके अंदर हमें एक स्क्वायर बनाना है, पी क्यू आर एस, ठीक है, ये स्क्वायर है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द स्क्वायर एंड इट्स टू वर्टिसेस आर ऑन एसी, इसके दो वर्टिसेस एसी पर है, ये जो एसी साइड है दो वर्टिसेस इस पर है, यानी ये वाली। तो अगर ये दो वर्टिसेस एसी पर हैं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1, 0, x2, 0, ये होगा। ये जो लेंथ है इसको मैं y1 कंसिडर कर लूं तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा x1, y1, और लेंथ तो यहां पर भी सेम रहेगी, ये हो जाएगा x2, y1, ठीक है। अच्छा अब आप ये देखो कि जो s पॉइंट है s, ये ए बी स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये r पॉइंट है ये बी सी स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इक्वेशन, अच्छा एक बात और उससे पहले, ये स्क्वायर है, हाँ देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब लेंथ ऑफ पी क्यू और लेंथ ऑफ पी एस सेम रहेगा। पी क्यू का लेंथ यहां से यहां तक का x1, यहां से यहां तक x2, तो ये कितना हुआ? तो x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y1, ठीक है। अच्छा एक चीज और पहले वही काम कर लेते हैं कि यहाँ पे रिलेशन नहीं निकला, एक काम जो वही करते हैं, पहले इक्वेशन बना लेते हैं। हाँ जी, तो पहले निकालिए आप इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ए बी क्या होगा? y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, x माइनस 0, तो y का वैल्यू x बाय 2, y का वैल्यू x बाय 2, x अपॉन 2। अब ये जो इक्वेशन ऑफ ए बी है इसी तरीके से निकाल के रख लो इक्वेशन ऑफ बी सी, y माइनस 0, 1 माइनस 0, 2 माइनस 3, x माइनस 3, तो y इक्वल टू
माइनस एक्स प्लस 3 एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ये BC का इक्वेशन आ गया। अब आप देखिए कि जो AB का इक्वेशन है उसमें ये पॉइंट x1 y1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां रख लीजिए y1 x1, तो y1 का वैल्यू x1/2 आ गया। y1 का वैल्यू क्या आ गया बेटा? x1/2। तो आप ये देखो कि ये जो पॉइंट x1 y1 था, अब वो वाला पॉइंट x1 x1/2 और ये वाला पॉइंट x1 x2 x1/2। अब यहां से देखो जो लेंथ ऑफ PQ है, लेंथ ऑफ PQ और लेंथ ऑफ PS ये सेम रहेगा। तो लेंथ ऑफ PQ क्या होगा? ये x1 है, ये यहां से यहां तक x2 है, तो डिफरेंस हुआ x2 माइनस x1। और ये y1 किसके इक्वल है? x1/2 के इक्वल। तो x2 माइनस x1 इक्वल्स टू x1/x2। तो x2 का वैल्यू आ गया 3x1/2। x2 का वैल्यू आ गया। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया बेटा? अब ये वाला पॉइंट हो गया 3x1/2। ये वाला पॉइंट हो गया 3x1/2, 0। अब ये जो पॉइंट है R, वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या है इक्वेशन? BC की x प्लस वाई इक्वल टू 3, x का वैल्यू 3x1/2, x1/2, 3 प्लस 1 4, 4/2 2, तो x1 का वैल्यू आ गया बेटा 3/2। x1 का वैल्यू क्या आ गया? 3/2। अब यहां पर रख दो, देखो p कोऑर्डिनेट क्या होगा? p कोऑर्डिनेट कॉमा 0, q कोऑर्डिनेट कॉमा 0, r कोऑर्डिनेट 9/4 कॉमा 3/4। ठीक है। और s क्या होगा? s x1 3/2 कॉमा 3/4। ये आ गया। तो ये वाला पॉइंट हो गया बेटा कितना? 3/2 0, ये 9/4 0, ये 3/2 3/4, ये 9/4 3/2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, नोट करिए। 105 भी डाउट है क्या तुम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 105। A rectangle has two opposite vertices at the point A, B, C, D। अब देखो रेक्टेंगल की अपोजिट वर्टिसेस क्या 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 हो सकती हैं? या फिर B और D भी तो हो सकती हैं। द रेक्टेंगल हैज टू अपोजिट वर्टिसेस एट द पॉइंट 1 2 1 5। सपोज ये 1 2 है और ये 5 5 है। ठीक है। इफ द अदर टू वर्टिसेस लाई ऑन द लाइन x इक्वल टू 3, अगर दो वर्टिसेस x इक्वल टू 3 लाइन पर हैं, यानी ये जो लाइन है ये x इक्वल टू 3 है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट 3 y1। अरे यार ये तूने कर लिया था ना उसका वाला क्वेश्चन? और 3 y2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगल। अब मुझे AD, BC, AB और CD का इक्वेशन चाहिए। अब इक्वेशन चाहिए, अगर मुझे AB का इक्वेशन चाहिए तो मुझे y2 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो इसमें आप एक चीज देखिए कि ये जो दोनों जो डायगोनल है, दोनों जो डायगोनल है, इन दोनों का मिड पॉइंट सेम रहेगा। तो 3 + 3/2 y1 + y2/2 इक्वल्स टू 1 + 5/2 5 + 2/2। तो ये तो 3 6 3 आ ही रहा है। यहां से y1 + y2 कितना आ गया? 7। y1 + y2 कितना आ गया? 7।
दूसरी चीज, ये रेक्टेंगल है, ए बी और बीसी का स्लोप, अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1, इसका स्लोप निकालिए, y2 -2 3 -1 इंटू चलो y2 -5 और 3 -5 इक्वल्स टू -1, तो y2 -2 y2 -5, ये कितना है 2, ये कितना है -2, इधर आकर 4, तो y2 स्क्वायर -7y2 प्लस 10 -4 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन गई, y2 स्क्वायर 7y2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, फैक्टर y2 का वैल्यू 1 एंड 6, y2 का वैल्यू या तो 1 है या 6 है, 1 है या 6 है, तो y1 का वैल्यू 6 होगा या 1 होगा, या तो ये वाला पॉइंट 3,1 और ये 3,6, तो होगा क्या वैसे, ये 3,1 ये वाला पॉइंट हो गया और 3,6 ये वाला पॉइंट हो गया, समझ आया? कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, फर्क नहीं पड़ता इससे। अब हम मेरे को इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन किसकी, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 y2 6 -2 3 -1 x -1, तो y -2 कितना हुआ 4/2 3 नहीं 4/2 2 2x -2, तो y इक्वल टू 2x। ए बी का इक्वेशन आ गया y इक्वल टू 2x। इसी तरीके से आप BC का इक्वेशन, BCD का इक्वेशन और AD का इक्वेशन निकाल सकते हो, 2 पॉइंट फॉर्म निकाल सकते हो ना, या फिर एक पॉइंट यहां से स्लोप, वो 2 पॉइंट फॉर्म में बेटर है, समझ आया? तेरे को हेड आउट कोई बताओ बेटा, बताओ। 153 ये चलो रे रोटेशन थ्योरम का क्वेश्चन है। अ लाइन joining the points A and B is rotated about A, ये A से रोटेट करती है, जैसे लाइन सपोज ये है मेरे पास, ये लाइन A है, ये रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितना रोटेट करती है ये 15 डिग्री, सपोज ये L लाइन, कितना एंगल रोटेट कर दिया इसने 15 डिग्री। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन इन द न्यू पोजीशन, इसका नई वाली पोजीशन पर, एंड न्यू पोजीशन इफ B गोज टू C, B और C को अगर ज्वाइन कर लें, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द B, और B के C के कोऑर्डिनेट्स भी हमें बताने हैं। तो पहले तो इक्वेशन बताओ भाई, इक्वेशन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो A लाइन है, देखो मैंने पहले से तो थोड़ा सा स्लोप में बनाया है, ठीक है ना, तो इसका स्लोप निकालो इस तरीके से करके, वो x एक्सिस से कुछ तो कुछ एंगल बनाएगा ना, ठीक है, तो पहले निकालो आप स्लोप ऑफ AB, कितना आएगा बेटा y2 y1 3 -2 1, इसका मतलब थीटा कितना हो गया, ये वाला 45 है, तो टोटल कितना हो गया 60, तो स्लोप ऑफ न्यू पोजीशन यानी AC का स्लोप क्या हो गया बेटा tan 60 √3, उसकी इक्वेशन क्या हो गई, उसकी इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ AC y -0 स्लोप √3 x -2, तो y इक्वल्स टू √3x -2 √3, ये आ गया। अच्छा अब आगे क्या बोला इसने, हाँ अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द न्यू पोजीशन इफ B गोज टू C, अगर B और C को मैं मीट कराऊं,
देन व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द सी। सी के कोऑर्डिनेट आप कैसे निकाल सकते हो बताओ जरा, सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, है कुछ आइडिया? आर भी नहीं पता, बस पॉइंट पता है। वो तुम उसके वो वाली थ्योरम के लिए बोल रहे हो, सिमेट्रिक फॉर्म के लिए। क्या कैसे निकाले? सी पॉइंट निकालना है, सी पॉइंट। सी पॉइंट के लिए दो तरीके हैं, तो मेरे को बीसी की इक्वेशन पता हो, या तो बीसी की इक्वेशन पता हो या फिर ए सी का लेंथ पता हो। द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स ए बी, एक ए बी लाइन है, वही रोटेट होकर ऊपर पहुंच गई है, तो लेंथ तो सेम है। अब मैं इसमें याद यूज कर लूंगा सिमेट्रिक फॉर्म, तो ए बी का डिस्टेंस निकाल लो। ए बी का डिस्टेंस यानी लेंथ कितना हो जाएगा बेटा? 1 - 0 1 होता है, 3 - 2 ये भी 1 होता है, √2। तो ये लेंथ पे कितना हो गया बेटा? √2। एंगल कितना हो गया टोटल यहां से? 60 डिग्री। तो यूजिंग सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म याद है क्या होता है? सिमेट्रिक फॉर्म x - x1 अपॉन cos थीटा, y - y1 अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू r। r कितना है? √2। तो x का वैल्यू x1 प्लस r cos थीटा, और y का वैल्यू y1 प्लस r sin थीटा। अब इसने पता क्या बोला था, वो हम ध्यान से सुनो। इफ b गोज टू c, अगर जो b पॉइंट है वो c पर चला गया है, तो c की नई पोजीशन बतानी है। तो क्या हो जाएगा बेटा? x1 कितना था? x1 2 प्लस r कितना है? √2। एंगल कितना था? cos 60। y1 कितना है? 0 √2 sin 60। cos 60 का वैल्यू कितना होता है तुम्हारे यहां? 1/2। तो 2 प्लस 1/√2, और इसका कितना होता है? √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, √3/√2। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बेटा? 2 प्लस 1/√2 और √3/√2 आंसर। अच्छा क्वेश्चन। क्या बोल रहा हूं? देखो, इसने बोला एक ट्राइंगल है, इसका एरिया 96√3 है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसने बोला ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, ये लाइन है एल, ये पॉइंट ए बोल देते हैं, ये बी बोल देते हैं, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इसका एरिया 96√3 है। और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, ये होते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी, ये √3 बना 30 डिग्री बनाती है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए, ये हो गया 60 डिग्री। तो फिर भी भाई मतलब इधर नहीं बनाऊंगा ना मैं, बनाएगा तो फिर भी 30 तो आएगा ही, 60 तो आएगा ही। ठीक है बेटा? अच्छा सुनो 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 सुनो, तो अब ये वाला लेंथ कितना है? p यूनिट। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है? x cos 60 इक्वल्स टू p। तो x cos 60, 60 का मतलब 1/2 √3/2 p, ये इक्वेशन हो गई। अब इसका एरिया भी दे रखा है, मुझे यहाँ पे p का वैल्यू चाहिए। क्या ऐसी मुझे p का वैल्यू, तो मैं ये वाला x इंटरसेप्ट निकाल लूं, ये लेंथ निकल जाएगी। x इंटरसेप्ट y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 0,
तो y का वैल्यू 2p/√3 कॉमा 0 ऐसे पॉइंट आ जाएगा ये। तो ये हो गया 2p/√3, ये हो गया 2p। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, बेस 2p, हाइट 2p/√3, 96√3 कितना हो बेटा ये 48। तो p स्क्वायर 48 इंटू 3, p का वैल्यू अंडर रूट करूंगा तो 16 इंटू 3 है, 16 का 4 इंटू 3 12, p का वैल्यू कितना आ गया 12। नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि p परपेंडिकुलर लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। 12 यहाँ डाल दो। तो x/2√3/2 y इक्वल्स टू 12। तो x प्लस आंसर। समझ आया? ये क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने? अरे बच्चों 154, 155, 156 फाइनल डिस्टेंस पैरामीट्रिक लग रही है, नहीं किया, करा देते हैं चलो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन for x minus y equal to 0 from the point measured along the line making an angle 130 degree. Find the distance of the line from the point measured along the line. देखो क्या बोला है इसने, एक स्ट्रेट लाइन है, देखो 135 कुछ ऐसे बनाएगा, ऐसे ये वाला एंगल कितना है 135 डिग्री। इसने बोला है एक स्ट्रेट लाइन है ये L, या ये तो ये है ना, सीधा यहां से बनाया था, पूरा ढंग से बना था ना, ये वाली लाइन ये है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान सुन लो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट अलोंग द लाइन दिस वन, जो 135 डिग्री का एंगल बनाती है। मुझे बताना क्या है, डिस्टेंस r, मैंने इसको r ले लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट b के x, y बोल दिया मैंने, x, y। तो x का वैल्यू 4 प्लस r cos 135, y का वैल्यू 1 प्लस r sin 135। तो x का वैल्यू 4 प्लस r cos 135 माइनस 1/√2, माइनस 1/√2, y का वैल्यू प्लस 1/√2। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए 4 माइनस r/√2, 1 प्लस r/√2। अब देखो ये जो एक्स वाई वाले पॉइंट है वो इसको लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ डाल दीजिए। तो y इक्वल्स टू 4x है, y का वैल्यू 1 प्लस r/√2, यहाँ 16 माइनस 4r/√2 इधर ले जाओ, 5r/√2 इक्वल्स टू 15, r का वैल्यू 15√2 अपॉन 5, तो r आ गया 3√2 आंसर। एक तो तरीका ये रहा, मैंने हमने सिमेट्रिक फॉर्म से किया। एक तरीका क्या है कि अब आपके पास एंगल है, देखो ये रहा क्या है एंगल, और ये पॉइंट है, एंगल और पॉइंट। तो यहां से आप इक्वेशन निकालोगे, इक्वेशन ऑफ ए बी, y माइनस y1 tan 135 x माइनस 4, इक्वेशन निकल जाएगी। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा b, जो कि गंदा सा आएगा, ठीक है ना, समझ आया? जो भी है उस b और a का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे, वो लंबा प्रोसेस है, समझ आया? नोट करिए।
एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं 155. Find the direction in which a straight line must be drawn from the point so that its intersection with the line may be at a distance of 3 unit from that point. From that point. उसी तरह का क्वेश्चन है. ये लाइन L है, इसका डायरेक्शन पूछा है, यानी थीटा इसने नहीं दिया. ये पॉइंट दिया हुआ है A -1 2. मैं वैसे ही रैंडम पॉइंट ले रहा हूं, ये मत बोलना सर -1 2 इधर नहीं आता है. समझ गया ना, मैं रैंडम ले रहा हूं. और ये वाली जो लाइन है L x + y = 4 ही है. ठीक है. अच्छा, ये डिस्टेंस भी दिया है. सपोज अगर ये B है तो ये वाला डिस्टेंस कितना दिया है? 3 यूनिट. ठीक है. अदरवाइज बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है अदरवाइज ये. ठीक है ना. तो हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म यूज करते हैं और इसकी ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं B. क्या होगा? x - x1 अपॉन x1 कितना है? क्या हो जाएगा बेटा? x = x1 + r cos थीटा, y = y1 + r sin थीटा. x1 -1 + r कितना है? 3 cos थीटा और 2 + 3 sin थीटा. ये x और y की वैल्यू यहाँ डाल दो. बस इसमें बहुत प्यार से क्वेश्चन आ रहा है ये. -1 + 3 cos थीटा 2 + 3 sin थीटा = 4. तो 3 cos थीटा 3 sin थीटा कितना हुआ? 1. उधर जाकर 3 से डिवाइड कर दो. 3 से डिवाइड कर दो. sin थीटा प्लस cos थीटा कितना हुआ? 1. अब कैसे निकालोगे? बताओ कैसे निकालें? कैसे निकालें? दो तरीके. क्या क्या? स्क्वायरिंग. चलो स्क्वायरिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. स्क्वायरिंग करोगे तो ये 1 + sin 2 थीटा = 1 sin 2 थीटा 0. अब 2 थीटा 0 का मतलब क्या है? या तो 0 या फिर पाई. तो थीटा का वैल्यू π/2. ठीक है. कितना एंगल लेगा वो? π 90 डिग्री. दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका √2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई. हाँ, तो ये sin A + B sin थीटा प्लस π/4 1/√2. 1/√2. यहाँ पर मोस्ट एक्यूरेट निकलेगा. मोस्ट एक्यूरेट देख लो. ठीक है. तो sin थीटा प्लस π/4 ये कितना? sin π/4. तो थीटा का वैल्यू 0. तो एंगल कितना है? 0 है एक्चुअली. हाँ, यहाँ से 0. ये करो. दोनों ही आंसर है. अनडिफाइंड नहीं. मतलब ये लाइन ऐसे जा रही है या फिर ऐसे जा रही है? ऐसे है ना. दोनों ही आंसर है इसके. दोनों ही आंसर. क्योंकि यहां से जैसे मैंने इसका फॉर्मूला बनाया है, ये साइन का मैं कॉस का भी तो बना सकता हूँ. थीटा माइनस π/4 ये cos π/4. तो कितना है थीटा का वैल्यू? π/4 + π/4 दोनों आ रहे हैं. ठीक है. या दो लाइन 0 डिग्री बनाएगी या फिर वो π/2 बनाएगी. हाँ, दोनों ही आ रहे हैं. दोनों ही आ रहे हैं. ऊपर वाला ही